कक्षा 8वीं गणित। अब चैप्टर है 11वां और 11वें चैप्टर के अंदर है अक्षेत्रमिति 11वां चैप्टर। तो अब हम इसके अंदर ये है आयत। ये आयत है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। अब ये इसका आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई होगी। अब हम इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे हम कि आयत का क्षेत्रफल है b गुणा a या a गुणा b। तो ये इसके साथ मिलान होगा, तो हम इसके साथ ये बना करके ये है। अब a और ये हमारा b है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणा b, a गुणा b। अब ये हमारा वर्ग है, जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणा a। अब ये हमारी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये लंब है, यानी ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसकी बेस हो गया यानी आधार हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 1/2 गुणा में b गुणा में h। अब यहाँ हमारा सर्कल हो गया, ये त्रिज्या होगी। अब इसको हम लिखेंगे कि पाई r स्क्वायर। अब ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज होगी, ये इसका 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये इसकी h होगी और ये इसका b होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे b गुणा में h, b गुणा में h। तो यहाँ हमने ये फार्मूले लिखे हैं। तो a का मतलब आधार, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, भुजा गुणा भुजा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या गुणा में त्रिज्या, यहाँ आधार गुणा में ऊंचाई होगा। तो ये हमारे फार्मूले थे, ये हमने कॉपी पे लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं। अगर इस फार्मूले को याद करने के बाद आपके ये सारे इसी के आधार पे सारे सम निकलने हैं। अब एक और है इसमें कि आपको ये कॉपी पे भी लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं। थैंक यू। 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये इसकी h होगी और ये इसका b होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे b गुणा में h, b गुणा में h। तो यहाँ हमने ये फार्मूले लिखे हैं। तो a का मतलब
आधार, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, भुजा गुणा भुजा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या गुणा में त्रिज्या, यहाँ आधार गुणा में ऊंचाई होगा। तो ये हमारे फार्मूले थे, ये हमने कॉपी पे लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं। अगर इस फार्मूले को याद करने के बाद आपके ये सारे इसी के आधार पे सारे सम निकलने हैं। अब एक और है इसमें कि आपको ये कॉपी पे भी लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं। थैंक यू।